महाभारत एक ऐसा युद्ध जो केवल धर्म और अधर्म के लिए तो लड़ा ही गया था, पर उसमें उतरे थे कुछ ऐसे योद्धा जो उस समय के सबसे महानतम योद्धा थे। कुछ देवों से प्राप्त अस्त्रों के साथ आए थे मैदान में, कुछ थे स्वयं देवताओं के अवतार। क्या अर्जुन सबसे शक्तिशाली योद्धा था या फिर महान कर्ण सबसे महान योद्धा था? क्या आपको पता है भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान कृष्ण जिन्होंने शपथ ली थी कि वो इस युद्ध में नहीं उतरेंगे, वो खुद मैदान में आ गए थे? क्या आपको पता है द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया? क्या पता है एक ऐसा कैरेक्टर जिसने सभी कौरवों का अंत किया था? तो आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे बड़े 5 महान योद्धा, द टॉप 5 strongest warrior from Mahabharat. This is my personal list basis on my interpretation. जो मुझे लगता है उस हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाई है। आपके कोई और 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। यहाँ पे उद्देश्य ये वीडियो का पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू कंपैरिजन करना वीडियो का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि ये जो वर्ड्स है वो और लोगों तक फैले। ये कंटेंट बनाने में थोड़ा मेहनत जरूर लग रहा है, इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे मेरे हिसाब से आते हैं महाबली भीम। भीम कौन थे? भीम थे सेकंड नंबर के पांडव, राइट। महाबली भीम जो बोला जाता है कि जिसके अंदर 100 हाथियों जितना बल था, जो 100 के 100 कौरवों को सबको उन्होंने अकेले मारा था। जब भी द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था वो द्युत सभा में, तभी भीम ने ही प्रतिज्ञा ली थी कि जो जांग पे दुर्योधन बोल रहा है द्रौपदी को बैठने के लिए वो मैं तोड़ूंगा, और जिस हाथों से दुशासन ने उनकी साड़ी खींची थी ये मैं अपने हाथों से उसकी छाती चीर के उसका खून पीऊंगा। भीम ने 100 के 100 सभी कौरवों के संहार किया था, और वो मेरे हिसाब से टॉप 5 में नंबर 5 पे आते हैं। आपके हिसाब से नंबर 5 पे कौन आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 4 पे आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य एक ऐसे टीचर जिसने कौरवों और पांडवों सबको उन्होंने ही सिखाया था कि कैसे लड़ाई होती है, कैसे युद्ध होता है, कैसे हथियार चलाए जाते हैं। अर्जुन उनका ऑब्वियसली फेवरेट शिष्य था, बट उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि वो हस्तिनापुर की सुरक्षा करेंगे, इसके लिए वो कौरवों के साइड से वॉर में उतरे थे। द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा जिनको भी चीटिंग से ही बोल सकते हो मारा गया था। द्रोणाचार्य जब पूरे पांडव सेना का संहार कर रहे थे तभी भगवान श्री कृष्ण ने आइडिया दिया था कि एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, उनके पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, करेक्ट। तो ये हाथी को मार देते हैं और बोल देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, और युधिष्ठिर जो कि धर्मराज का प्रतीक थे उनको बोला गया कि तुम्हें ये चीज के लिए एग्री करना पड़ेगा तभी द्रोणाचार्य मानेंगे। युधिष्ठिर ने बोला हाँ अश्वत्थामा मारा गया, बट जब उन्होंने बोला कि वो आपका पुत्र नहीं हाथी था तब शंखनाद हो गया, उनको सुनाई ही नहीं दिया, और उस समय वो बेहोशी की स्थिति में आ गए। और वो टाइम पे पांडवों के जो सेनापति थे धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई थे, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और द्रोणाचार्य का संहार किया। अगर द्रोणाचार्य वो टाइम पे युद्ध में टिके रहते तो फिर कुछ और ही होता युद्ध का नतीजा। नंबर 3 पे आते हैं महाबली कर्ण। सबसे बड़े धनुर्धर कौन थे, अर्जुन या कर्ण? इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है कंपैरिजन। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अर्जुन आते हैं, उसके रीजन उसमें मैंने बताए हैं। आपके हिसाब से कौन है कमेंट में जरूर बताइए। इट इज नॉट बेसिकली कि जो मुझे लगता है वो सही है, आपको लगता है ये सही है। दिस इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, राइट। कर्ण एक ऐसे योद्धा जो सूर्य पुत्र थे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वो भी एक पांडव थे, कुंती के पुत्र थे, राइट। थर्ड नंबर पे कर्ण को द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया था धनुर्विद्या, क्योंकि उनको लगता था कि वो सूत पुत्र है, क्षत्रिय नहीं है, और वो सिर्फ क्षत्रियो को सिखाते थे। तो कर्ण जाते हैं भार्गव परशुराम के पास, और परशुराम जी से सब शस्त्रों की विद्या लेते हैं, बट वहां पे वो झूठ बोल के जाते हैं क्योंकि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे, और ये बोल के जाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, जबकि वो ब्राह्मण नहीं थे। जब भगवान परशुराम को पता चलता है तो उनको श्राप मिलता है कि जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी मेरी शिक्षा की तब तू उसे भूल जाएगा, तू कोई भी मंत्र नहीं बोल पाएगा, तू कोई हथियार या कोई शस्त्र का आह्वान नहीं कर पाएगा। एक बार कर्ण जब शिकार कर रहे थे तभी उनसे बाय मिस्टेक एक गाय की मृत्यु हो गई थी। तब उसके गाय के जो मालिक था, ब्राह्मण था, उसने कर्ण को श्राप दिया था कि तू भी जब एकदम बेबसी की हालत में होगा तब तू मारा जाएगा।
थर्ड एक और श्राप कर्ण को लगा था जब उसने अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए धरती को चीर दिया था। तब धरती माँ ने उसको श्राप दिया था कि जब तुझे सबसे ज़्यादा इस रथ की ज़रूरत पड़ेगी, तब इस पहिए को मैं अपने पकड़ के रखूँगी, तू उसको निकाल नहीं पाएगा। तो आप ये सीन देख पा रहे हो, कर्ण फँस गया था, उसका पहिया फँस गया था नीचे। वो पहिए को निकालने के लिए जाता है, वो कोई शस्त्र का आह्वान नहीं कर पाएगा, वो बेबस था, चक्का निकल नहीं रहा था। उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि भाई तुम कर्ण का संहार करो, अदरवाइज ये मुश्किल था, ये नहीं मर पाते, राइट। सो कर्ण नंबर 3। नंबर 2 पे आते हैं मेरे हिसाब से भीष्म पितामह। भीष्म पितामह नंबर 2 पे क्यों? उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु का मतलब अगर वो चाहते तो वो मारे जाते, अगर वो नहीं चाहते तो वो नहीं मारे जाते। इट ऑल डिपेंड्स टू हिम कि वो क्या चाहते हैं। तो उनको इतना घायल किया गया शिखंडी की हेल्प लेके, जो कि पूर्व जन्म से उनका भीष्म पितामह से कनेक्शन था, जो अंबा, अंबिका, अंबालिका वाला स्टोरी मैं यूट्यूब पे डालूँगा, उसमें बात करेंगे, अभी ये वीडियो लंबा नहीं करते हैं। भीष्म पितामह को मारने के लिए सिंस भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि उसे पुरुषों के ऊपर ही शस्त्र चलाएँगे, शिखंडी जो कि पुरुष नहीं थे, उसको अर्जुन आगे रखता है अपने और उसके पीछे से धनुष के बाण कंटिन्यू चला के भीष्म पितामह का एक-एक रोम में एक-एक बाण डाल देता है, राइट। ये स्टोरी था भीष्म पितामह के एंड का, बट उससे पहले उन्होंने जो पांडव सेना में हाहाकार मचाया था, जो उनको मारा था, इसके लिए और अर्जुन हाथ नहीं उठा रहा था कि वो पितामह है, उस शिखंडी के पीछे छुप के मैं नहीं मारूँगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो प्रॉमिस किया था कि मैं ये युद्ध में हाथ नहीं उठाऊँगा या शस्त्र नहीं लूँगा, वो भी एक रथ का टायर लेके भीष्म पितामह को मारने के लिए पहुँच गए थे। क्या ये फैक्ट आपको पता था? नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर फैक्ट्स। एंड नंबर 1 आपके हिसाब से नंबर 1 कौन है? कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से नंबर 1 वॉरियर ऑफ महाभारत इज़ डेफिनिटली अर्जुन। व्हाई अर्जुन इज़ नंबर 1 वॉरियर फ्रॉम महाभारत? तो जानते हैं, सबसे पहले अर्जुन ने जो अपनी अस्त्रों की शिक्षा ली थी, वो गुरु द्रोणाचार्य ने ली थी। हाउएवर ये तो हम जानते ही हैं कि दूसरे भी ऐसे ही महाभारत के जितने भी योद्धा थे, स्पेशली कौरव और पांडव, सबने गुरु द्रोण से शिक्षा ली थी। पर अर्जुन के पास भगवान शिव का पशुपता अस्त्र था, भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र था, भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र था। उसके अलावा जितने भी डिवाइन वेपन्स थे वो अर्जुन कैरी करता था। अर्जुन के पास ये सब अस्त्रों के साथ-साथ भगवत गीता का ज्ञान भी था, जो बाकी किसी के पास नहीं था। भगवत गीता ने उसे स्टेबल जो भी परिस्थिति है उससे लड़ने के लिए तैयार किया था। और थर्ड थिंग, मॉरली भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पांडव भी मॉरली सही नहीं थे, बट कुछ ऐसे इंस्टेंस है जब एक समय भगवान कृष्ण ने बोल दोनों को ऑप्शन दिया था, कौरव एंड पांडव को। कौरवों की तरफ से दुर्योधन आया था, पांडवों की तरफ से अर्जुन आया था कि आपको क्या चाहिए, मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए। दुर्योधन ने पहले बोला कि मुझे आपकी सेना चाहिए, पर अर्जुन ने बोला कि मुझे भगवान खुद श्री कृष्ण चाहिए। उस बेसिस पे राइट चॉइसेस, ही हैज डन राइट चॉइस अबाउट व्हाट ही वांट्स। उन्होंने भगवान को चूज किया और उसी तरह भगवान ने उनकी हेल्प की पूरा युद्ध जिताने के लिए। ऐसे महाभारत में बहुत सारे इंस्टेंस आए थे जब अर्जुन ने अकेले दम पे पूरी कौरवों की सेना को रोका था। उसने भीष्म, जयद्रथ, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा जो थे वो टाइम पे उनको हराया था एट द टाइमिंग ऑफ वॉर। आई अंडरस्टैंड, आई नो कि द्रोणाचार्य को मारा नहीं था, वो धृष्टद्युम्न ने मारा था, पर 1-to-1 कॉम्बैट में उसने मोस्टली जितने भी सामने योद्धा थे उनको हराया था। ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही कर्ण को जो मारा गया था वो सही तरीका नहीं था, बट अर्जुन ही ऐसा कर सकता था और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। एक और नोटवर्दी चीज है कि अर्जुन जो पुत्र थे वो इंद्र के थे। कर्ण सूर्य के थे, अर्जुन इंद्र के थे, जो कि देवताओं के राजा है। और उसी के साथ उसके पास वो इंद्र के भी वेपन्स थे, जो कि उसने महाभारत के युद्ध में यूज किए थे। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है दैट नंबर 1 वॉरियर फ्रॉम महाभारत वाज अर्जुन। भगवान कृष्ण ऑब्वियसली कंपैरिजन में नहीं आते बिकॉज ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड एज एक्टिव वॉरियर। उन्होंने एक्टिव वॉरियर की तरह पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट अर्जुन वॉज नंबर 1। आपके हिसाब से नंबर 1 वॉरियर कौन है महाभारत का? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।